आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे स्वाति मौलिवाल ने क्यों और किसे कहा कि जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। फिर हम जानेंगे अमित शाह ने क्यों कहा कि अरविंद केजरीवाल जहां जाएंगे लोगों को बड़ी बोतल दिखेगी। फिर हम बात करेंगे मीसा भारती ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर क्या हमला बोला है। साथ ही बात करेंगे राहुल ने किसे कूड़ेदान में फेंकने की बात की। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने कहा कि मैं पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखता हूं। लेकिन उन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी बोले पंजा और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। कांग्रेस सपा कर रही प्लानिंग की हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, खटाखट खटाखट। अपना गढ़ छोड़ किस्मत आजमा रहे उमर अब्दुल्ला की राह आसान नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी कश्मीर की वीआईपी बारामूला सीट। केजरीवाल बोले 4 तारीख को जब जेल से टीवी देखूं तो बहुत खुशी होगी जब आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 सीटें जीतेगी। केजरीवाल के बाद हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत, कोर्ट ने 20 मई तक ईडी से मांगा जवाब। रोहिणी आचार्य और चिराग की ताकत की होगी परीक्षा, 5वें चरण में लालू रामविलास की सियासी विरासत पर लगेगी मुहर। शिवचंद्र राम बोले चिराग पासवान से 6 सवाल किए पर उन्हें कुछ नहीं पता, बस यही बोले कि नहीं मालूम पापा की सीट है। पीएम मोदी बोले चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम है मोदी, चुनौती से जो टकराता है वही मोदी कहलाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी बोले प्रशांत किशोर ने सपने में नहीं सोचा होगा उतनी सीटें हम जीतेंगे। ब्रजभूषण फुल तेवर में आए, बोले ना बूढ़ा हूं और ना रिटायर, अब तो छुट्टा सांड हो गया हूं। बेटे ने वापस लिया नामांकन, कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य ही लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव की बीजेपी पर बोला हमला, हम लोग 1 और 11 हो रहे हैं और बीजेपी वाले 9 तो 11 हो जाएंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज, बोले जिस चेंज की ये बात करते हैं वह चेंज जरूर होगा, जमानत बचाने में भी कामयाब ना हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली आज अच्छा होता कि उमर अब्दुल्ला का कैंपेन महबूबा मुफ्ती करती पर उन्हें पसंद नहीं। डीएम बोले राजनीतिक दलों के रोड शो पर निगाह रखे अधिकारी कोई भी सूचना न छिपाएं। वोटरों को जागरूक करने के लिए ओपीडी की पर्ची म्यूजिक सिलेंडर बनना माध्यम। तो चलिए आप बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वाति मौलिवाल संग हुई बदसलूकी के मामले ने राजनीतिक रंग लेते ही नया मोड़ ले लिया है। आप सांसद की एफआईआर कॉपी सामने आने के कुछ समय बाद एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, जिसमें सीएम आवास के भीतर स्वाति सिक्योरिटी पर्सनल से बहस करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के बाहर आते ही आप सांसद की तीखी टिप्पणी भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इरादों से साफ कर दिया है कि वह इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है। स्वाति ने कथित वीडियो के वायरल होने पर एक्स पर पोस्ट कर केजरीवाल पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। स्वाति ने लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। स्वाति ने आगे लिखा, अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ के वीडियो चला के इसे लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 20 मई को 5वें चरण का मतदान किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। आरक्षण पर हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो अमित शाह ने कहा कि हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक SC ST और OBC आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC ST और OBC आरक्षण का समर्थन कोई नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत और चुनाव प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैं एक मतदाता के नाते ऐसा मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे वहां शराब घोटाला नजर आएगा। वो जहां जाएंगे लोगों को शराब घोटाला ही नजर आएगा। कुछ लोगों की तो बड़ी बोतल दिखेगी अरविंद केजरीवाल की। अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा।
वाली टिप्पणी पर अमित शाह ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि तो इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट जीत और हार के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? वहीं अनुराग ठाकुर बोले, मैंने पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल गया हो और कोर्ट ने सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो और प्रचार में भी वह यह गुहार कर रहे हैं कि इसलिए वोट करो कि जेल न जाना पड़े। यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कितना स्वार्थी है और इसमें कितनी अनैतिकता है। यह भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं। यह देश के लिए नहीं, अपने लिए सोच रहे हैं। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में से 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी लगातार जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब एक बार फिर पीएम मोदी के बिहार में एंट्री होने वाली है। वे 21 मई बिहार में 2 बड़ी रैलियां करने वाले हैं, जिसको लेकर आरजेडी नेता मीसा भारती की प्रतिक्रिया आई है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि जितना पीएम मोदी और उनके मंत्री बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि जनता इनके चेहरों को देखकर आक्रोशित हो रही है। 10 वर्षों में इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, इसलिए वे जितनी जनसभा रोड शो करेंगे उतना इंडिया गठबंधन का वो फायदा होगा। 21 मई को पीएम मोदी बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे पहली सभा पूर्वी चंपारण में करेंगे, जहां वे बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद इसी दिन उनकी दूसरी सभा सिवान में होगी। सिवान में वे जेडीयू प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। दोनों रैलियों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी में पहली बार 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, तब मैं अपने पिता के साथ आया था। राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से अपने पिता और अपने अमेठी के बीच मोहब्बत भरा रिश्ता देखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आजकल मोदी गोदी मीडिया वालों से बहुत इंटरव्यू कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के हैं, हमारे नहीं है। ये किसान और मजदूर की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मोदी जी का इंटरव्यू कराया जाता है, जहाँ पर मोदी जी पूछा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं कि क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते हैं देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 4 जुलाई 8500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर खटाखट अंदर हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया ने ज्यादा बोला तो साल का 2 लाख कर देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी ने फूड पार्क और ट्रिपल आईटी छीन लिया। हमने हर कोने में नेशनल हाईवे का जाल फैलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनेगी तो यहाँ पर फूड पार्क लगेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बोला कि जैसे ही सरकार बनेगी अग्निवीर को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक ही तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगा, सबको इज्जत मिलेगी, सबको मेडल मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेता लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी की संपत्ति के बंटवारे और ज्यादा बच्चों वाले बयान को विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हुए उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी साफ तौर पर ये बात कह चुके हैं कि वो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं करते हैं। इसी बीच एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इजरायल हमास युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गाजा में बमबारी रुकवाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों को लेकर घेरा जाता है, लेकिन जब रमजान के महीने में गाजा में बमबारी हो रही थी तो मैंने एक विशेष दल इजरायल में भेजा था। मैं पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजरायल हमास युद्ध के समय मैंने पहले अपने विशेष दूत को इजरायल भेजा। मैंने उनसे कहा था कि आप इजरायल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलिए और उन्हें समझाएं कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबारी ना करें। मेरा फलस्तीन के साथ उतना ही नाता है जितना इजरायल के साथ है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा।